हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम इस क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिलेशन बिटवीन टाइम एंड अमाउंट। आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना है टाइम और अमाउंट का, और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए टाइम एंड अमाउंट का। तो अगर आपको वो रिलेशन पता है तो आप क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या चीज़ है? अगर आपके पास टाइम टी है तो जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं ये बोलती हूँ कि टाइम को मैं डबल कर रही हूँ, दैट इज़ 2t कर रही हूँ, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है तो ये स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सेम ऐसे अगर टाइम को 3t कर रही हूँ, यानी कि 3 टाइम्स कर रही हूँ, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू पावर 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे टाइम को 4t कर रहे हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4 टाइम्स हो जाएगा अप टू n। टाइम अगर nt है तो अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर n टाइम्स। ऐसे इसका रिवर्स भी बोल सकते हो आप। अगर टाइम अमाउंट आपके पास x टाइम्स है तो टाइम क्या होगा t, अगर अमाउंट x स्क्वायर है तो टाइम क्या होगा 2t। होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर होगी कि ये जो रिलेशन होता है टाइम और अमाउंट का कैसे वर्क करता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, स्टिल कोई डाउट आपके पास रह रहा है इस टाइम और अमाउंट के रिलेशन से रिलेटेड, तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कन्फर्मली आपके सारे डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। A certain money at rate of compound interest per annum after 9 years becomes 5 times. Then find after 36 years it becomes how many times? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ये सारे क्वेश्चंस जो ये रिलेशन है टाइम और अमाउंट का, ये याद रखना ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही वर्क करेगा। ये नहीं कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है टाइम और अमाउंट का और वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो आप ये वाला फॉर्मूला वहाँ अप्लाई कर दो और बोलो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ये मेथड रॉन्ग है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस आपको ये चेक करना है कि वो जो वहाँ पे आपको केस गिवन है इंटरेस्ट का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला केस गिवन होना चाहिए। ओके, देखते हैं आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें क्या गिवन था। कह रहा था कि आपके पास 9 ईयर्स में जो अमाउंट है वो कितना हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। ओके, यहाँ पे टाइम लिख रहे हैं, यहाँ अमाउंट लिख रहे हैं। तो हमें बताना है 36 ईयर्स में वो अमाउंट कितने टाइम्स हो जाएगा। तो आपको क्या चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पे जो आपको दोनों केस गिवन है, या तो यहाँ गिवन होंगे या फिर यहाँ गिवन होंगे, जहाँ भी गिवन है आपको वहीं फोकस करना है। मुझे यहाँ पे दोनों कंडीशंस गिवन है तो यही फोकस करेंगे। आपको चेक करना है कि ये जो 36 आपको गिवन है ये 9 का कितना मल्टीपल है, 4 है। 9 इंटू 4 करेंगे तभी 36 बनेगा। तो मैं इस 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 इंटू 9 लिख सकती हूँ। जैसे प्रीवियस आपको वहाँ पे टाइप में बताया गया था, अगर ये t है तो ये क्या बन गया, 4t बन गया। ओके, अगर यहाँ पे 4 है तो मैं वहाँ पे क्या कर रही थी, जो भी आपको यहाँ पे x की वैल्यू टाइम्स गिवन है उसका क्या कर देते थे, जो वहाँ पे टाइम्स में आता था उसको हम यहाँ पे पावर में ले जाते थे, x रेज टू पावर 4 हो जाएगा। बट यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 5 गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे, 5 रेज टू पावर 4। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 625 टाइम्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया है। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई है तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं, 9 इंटू 4 36 होता है, तो 4 हमें यहाँ पे यूज़ करना है। 5 रेज टू पावर 4 करके आप डायरेक्टली 625 टाइम्स लिख के अपना आंसर फाइंड आउट करके आंसर मार्क कर सकते हैं। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए, ये मत सोचना कि ये ज़्यादा चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी तो ये फॉर्मूला आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये बेस्ट फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन टाइम एंड अमाउंट के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो कन्फर्मली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Second question is, a certain money at rate of compound interest per annum after 7 years becomes 2 times. Then find after 28 years it becomes how many times? देखो सेकेंड क्वेश्चन में भी टाइम एंड अमाउंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। कह रहा है 7 ईयर्स में आपके पास अमाउंट कितना हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि 28 ईयर्स में कितना हो जाएगा। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ 7 इंटू 4 28, या फिर इसको ऐसे लिखिए 4 इंटू 7। तो ये 4 आ गया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, 2 रेज टू पावर 4 करना पड़ेगा, जो कि क्या आ जाएगा आपके पास 16 टाइम्स आंसर। बस इतना ही करना है आपको। चेक करना है इसका मल्टीपल यहाँ कितना है, जो भी मल्टीपल है उसको पावर में ले जाइए, सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ जाएगा।
नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is after 10 years amount becomes 9 times, then find after 15 years it becomes how many times. देखो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टाइम एंड अमाउंट. 10 ईयर्स में आपके पास कोई अमाउंट 9 टाइम्स हो रहा है. हमें फाइंड आउट करना है कि 15 ईयर्स में वो कितने टाइम्स हो जाएगा. देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ 7 गिवन था, यहाँ 28 गिवन था, तो हमने बोला वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है. या फिर आपको इसको दूसरे वे में भी आप बोल सकते हैं क्या चीज़, यहाँ 28 है, 28 को जब 7 से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास 4 आता है, तो वही 4 हम यहाँ यूज़ करे थे. वही चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ यूज़ करनी है. तो अब हमें यहाँ डायरेक्टली नहीं पता लग रहा है, या फिर पता लग रहा है तो वेल एंड गुड. तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे. डिवाइड कैसे करेंगे, 15/10 कर लीजिए. क्या आएगा, 5 × 3 एंड 2, 3/2 आ रहा है. अब जो भी यहाँ पे मल्टीपल में आता था उसको हम यहाँ क्या कर देते थे, पावर में ले जाते थे. तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9⁻³ टाइम्स. इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे होगा, 9 को हम सॉल्व कर लेते हैं तो लिख सकते हैं सर 3² × 3/2. दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 9 के लिए स्क्वायर और ये 3/2 मल्टीप्लाई हो गए. कट करेंगे, हमारे पास क्या बचा, 3³. जब 3³ को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 27 टाइम्स आंसर. ओके, होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ हमने कैसे सॉल्व करी है. घबराना नहीं है कि आपके पास ये नेचुरल नंबर में नहीं आया है तो कैसे सॉल्व होगा, ये इसी तरीके से सॉल्व होगा. बस आपको ये चीज़ चेक करनी है कि डिवाइड करके आपके पास जो आ रहा है उस चीज़ को आप वहाँ पे पावर में लिखते हैं या नहीं. ये चीज़ मेक श्योर हो जाइए, उसके बाद आपका क्वेश्चन कन्फर्मली सॉल्व हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमारे पास अमाउंट की दोनों वैल्यू गिवन होगी और हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, टाइम. फोर्थ क्वेश्चन इज द अमाउंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ in years at compound interest, then in how many years will it become 81 times of itself. देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 टाइम्स हो रहा है 6 ईयर्स में, तो हमें बताना है 81 टाइम्स वो कितने टाइम में होगा. ना क्वेश्चन नंबर 4, देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. हमें यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम एंड अमाउंट. 3 टाइम्स हो रहा है कितने ईयर्स में, 6 ईयर्स में. ओके, हमें फाइंड आउट करना है कि 81 टाइम्स वो कितने टाइम में होगा. अब ये चीज़ जो यहाँ पे सॉल्व करके आ रही थी वो कैसे आ रही थी, पावर में आ रही थी. तो अगर मैं ये 3 से 81 बनाना हो तो मैं 81 के भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकती हूँ. जब 81 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूँगी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3⁴. दैट मीन्स ये 81 जो आया है वो कहाँ से आया होगा, 3⁴ से आया होगा. 3 × 3 9, 9 × 9 दैट इज़ 81. तो ये जो 4 हम यहाँ पावर में लिखते थे उसको हम यहाँ क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके लिखते थे. तो 6 × 4 आपके पास ये क्या हो गया, 24 ईयर्स में आपका 81 टाइम्स होगा. आपके पास ये आंसर आ गया. बस आपको ये चीज़ चेक करनी है कि जो 81 है उसके आपको क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स बना के हमें जस्ट इसको ऐसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है. लिखने के बाद जो भी आपके पास यहाँ पावर होगी उसे यहाँ मल्टीपल में ले आइए, आपका आंसर आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस इन 5 years, देन इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बिकम 16 टाइम्स. सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा है. यहाँ पे हमें अमाउंट की दोनों वैल्यूज़ गिवन है और हमें टाइम फाइंड आउट करना है. कह रहे 2 टाइम्स हो रहा है कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में 2 टाइम्स हो रहा है. हमें बताना है कि 16 टाइम्स वो कितने टाइम में होगा. तो चेक कीजिए 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर के फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2⁴. अगर ये 4 इधर पावर में है तो दैट मीन्स 4 इधर मल्टीपल में होगा. तो 5 × 4 दैट इज़ 20 ईयर्स आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर. ओके, होप आप सबको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि टाइम से अमाउंट फाइंड आउट करना हो, अमाउंट से टाइम फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से सॉल्व होगा. आज की क्लास में इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस इस टाइप से रिलेटेड. नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइप के साथ. थैंक यू.